नमस्कार दोस्तों। लोगों को कहते हुए सुना होगा, एक इंसान जब नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो आपने देखा होगा वो कितने पैशन से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, कितना जोश होता है, हम मार्केट से बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन उसी इंसान से आप 5-6 महीने बाद पूछिए तो क्या कहेगा? स्टॉक मार्केट तो जुआ है। तो क्या ये वाकई में जुआ है? इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं। आप में से बहुत से हैं जिनकी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं और जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो कई सालों से जॉब कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंट्री लेवल जॉब के लिए आपने कितने साल पढ़ाई करी थी, तो आप मुझसे कहेंगे कि हाँ 22 इयर्स 23 इयर्स की ऑन एन एवरेज हमने पढ़ाई करी थी। इंडिया में एक बीटेक ग्रेजुएट की ऑन एन एवरेज सैलरी 25 से 35,000 रुपीज होती है। एनुअली 3 लाख से 4 लाख के बीच में एक एवरेज सैलरी बीटेक ग्रेजुएट की होती है। और जब उस जॉब का ऑफर लेटर मिलता है तो वो इंसान कितना खुश होता है, उसके घर में कितनी खुशी आ जाती है, पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं, दोस्त पार्टी मांगते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। वहीं पे एक इंसान जैसा ही ट्रेडिंग करने आता है वो एक हफ्ते में पैसा डबल करने की क्यों सोचने लगता है। एक तरफ 25-35,000 रुपीज की जॉब के लिए हम 22 इयर्स 23 इयर्स पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर उसको अपस्केल भी करते हैं हम कि अब मास्टर्स कर लेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, यानी सैलरी बढ़ने के लिए और पढ़ाई करते हैं, MBA कर लेते हैं तो और अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में ही पैसा डबल करना है। तो अब आप ये बताइए, स्टॉक मार्केट जुआ है या हमने उसको जुआ बना दिया? जुआ होता क्या है? कोई ऐसा काम जो आपके हाथ में ना हो। अगर आप बिना एक्सपीरियंस के एक जनरल स्टोर भी खोल लेंगे वो भी जुआ है, क्योंकि आपको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत मुमकिन है कि आप उसमें लॉस उठा लें। लेकिन यकीन से बताइए, अगर कोई इंसान बिना एक्सपीरियंस के जनरल स्टोर भी खोल देता है और नुकसान उठा लेता है तो क्या कोई कहेगा उससे कि ये जुआ था? नहीं, तब नहीं कहता। लेकिन स्टॉक मार्केट में बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज, बिना ट्रेनिंग के हम ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। हम ट्रेडिंग करते हैं, नुकसान उठाते हैं और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जैसे दुनिया के और बिजनेस हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट भी बिहेव करता है। हर बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं। आप में से बहुत से लोग रियल एस्टेट कंपनीज में जॉब करते होंगे या रियल एस्टेट में बिजनेस करते होंगे। आप में बहुत से लोग FMCG प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते होंगे। अलग अलग बिजनेस आप करते हैं। हर बिजनेस का एक उसूल होता है या कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। आप उसको फॉलो करते हैं तभी आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। उसी तरह से स्टॉक मार्केट को भी अगर आप एक बिजनेस मान के इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं तो ही आप पैसे कमा सकते हैं। यही वजह है कि मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं इस मार्केट से। एक्सपेक्टेशंस एक बहुत अजीब चीज़ है। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा। 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड गई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, तो किसी को उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो कोई प्रेशर भी नहीं था। जब प्रेशर नहीं था तो परफॉर्मेंस नेचुरल थी, क्योंकि हमें पता था हमें कोई नहीं देख रहा, हम जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। लेकिन आज जब इंडियन क्रिकेट टीम कहीं जाती है खेलने तो कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वहां से प्रेशर बिल्ड होता है। यही चीज आप लाइफ के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं, स्पेशली इन ट्रेडिंग। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम हर महीने अच्छा पैसा ट्रेडिंग से कमाएंगे। वो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर एक फियर, एक प्रेशर क्रिएट करती है कि हम एक दिन या 2 दिन परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम घबरा जाते हैं।
और जब हमें कुछ पता भी नहीं है, हम मार्केट में नए भी हैं, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है और कुछ पता भी नहीं है, तो वो प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, मेरा लॉस हुआ क्यों। हमको लॉस भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि लॉस हुआ क्यों। इसलिए कुछ चीज़ों को रूल बना के रखना है, जिसमें सबसे पहला रूल है एक्सपेक्टेशन तो मार्केट से रखनी ही नहीं है। मेरे फादर मुझसे कहते थे कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को वीक करती है। अगर आप परेशान हो और अगर आप अपने एक दोस्त से एक्सपेक्ट करें कि जब मेरा ख़राब टाइम आया तो ये फ्रेंड मेरी हेल्प करेगा या मेरा ये रिलेटिव मुझे उस मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, और जब आपका ख़राब टाइम आता है वो दोस्त या वो रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं करता, तो आप और ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया हो हमेशा से, दोस्ती बहुत अच्छी है, रिश्तेदारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं परेशान होऊंगा तो सिर्फ मैं ही अपनी हेल्प करूंगा, मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, तो कल को अगर आप परेशान हुए किसी मुसीबत में तो आपको पता है कोई नहीं आने वाला, आप खुद मेहनत करेंगे, आप उतने परेशान नहीं होंगे। और इसी बीच अगर वो फ्रेंड या वो रिलेटिव आपकी हेल्प ज़रा सी भी कर देगा तो आप कितना ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ गई। वही आपको स्टॉक मार्केट में भी रखना है। मार्केट में आपको प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको सिर्फ अपनी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। इसमें अगर आप एक्सपेक्टेशन कम से कम रखेंगे तो जरा सा भी आपको उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला तो आपको अच्छा लगेगा।